महाराष्ट्र के मुलुंड इलाके में कुछ मस्जिदों से अवैध लाउडस्पीकरों को लेकर एक्शन हुआ, तो वहीं बीजेपी की नेता किरीट सोमैया के विरोध के बाद मस्जिद से लाउडस्पीकर उतारे जा चुके हैं। मुलुंड एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां देवेंद्र फडणवीस और किरीट सोमैया का टारगेट था कि सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाए जाएं, जिसके बाद अब मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे जा चुके हैं। प्रशासन के एक्शन पर बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने दावा किया कि अब मुलुंड में कोई भी लाउडस्पीकर्स नहीं चलेंगे और पूरे मुंबई में भी ऐसा ही किया जाएगा। सोमैया का जो टारगेट था, सभी मस्जिदों के ऊपर से भोंगे लाउडस्पीकर नीचे उतार दिए गए हैं। मुलुंड ने यह करके दिखाया, मैं पूरे मुंबई में यह करूंगा और देवेंद्र फडणवीस के समर्थन से पूरे महाराष्ट्र में। दरअसल मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर किरीट सोमैया ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। ये विरोध प्रदर्शन मुलुंड पुलिस थाने के बाहर आयोजित किया गया। इस दौरान किरीट सोमैया ने लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति देने वाले पुलिस थानों के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी, जिसके बाद अब प्रशासन ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवा दिए हैं। मुंबई के विलेपार्ले में जैन मंदिर पर बुलडोजर एक्शन के बाद हंगामा खड़ा हो गया। बीएमसी की इस कार्रवाई के खिलाफ जैन समुदाय के लोगों में भारी आक्रोश नजर आया। भारी संख्या में महिलाओं समेत जैन समुदाय के लोग मंदिर के बाहर जमा हो गए और बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान जैन समुदाय के लोगों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और कहासुनी हुई और पुलिस प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती हुई नजर आई। इसके बाद जैन समुदाय के लोग भारी संख्या में बैनर पोस्टर लेकर मुंबई महानगर पालिका के दफ्तर के बाहर जमा हो गए और फिर से मंदिर को बनवाने की मांग करने लगे। इस दौरान प्रदर्शनकारी जैन समुदाय के लोगों ने बीएमसी के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। बीएमसी ने जैन समाज के जिस मंदिर पर बुलडोजर कार्रवाई की, वो करीब 90 साल पुराना बताया जा रहा है। आरोप है कि मंदिर पर कार्रवाई से पहले जैन समुदाय के लोगों ने बीएमसी से जरूरी चीजें हटाने की मोहलत मांगी थी, लेकिन बीएमसी ने बिना कोई वक्त दिए ही मंदिर को गिराने का अभियान चला दिया, जिसके बाद जैन समुदाय के लोगों का गुस्सा भड़क गया और वो बीएमसी के खिलाफ सड़क पर उतर आए। नया वक्फ बिल आने के बाद वक्फ संपत्तियों को लेकर खुलासे होने शुरू हो गए हैं। वहीं देश भर में मशहूर संभल की दरगाह जनेटा शरीफ में वक्फ की प्रॉपर्टी के निजी इस्तेमाल की शिकायत हुई और अब सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ ने इसकी जांच शुरू कर दी है। इसके लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ के जांच अधिकारी नुमान शमशी संभल की जनेटा दरगाह शरीफ पहुंचे। कि जनेटा गांव में दरगाह जनेटा शरीफ पर वक्फ प्रॉपर्टी के निजी इस्तेमाल और अन्य शिकायतों के मामले में अब सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ ने जांच शुरू कर दी है। इससे पहले दरगाह शरीफ की सरकारी जमीन पर होने का दावा किया गया, जिसके बाद प्रशासन ने दरगाह की जमीन की पैमाइश की, जिसके बाद 40 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया। शिकायतकर्ता जावेद ने आरोप लगाया था कि जनेटा दरगाह शरीफ पर वक्फ प्रॉपर्टी के निजी इस्तेमाल की शिकायत की थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ की जांच अधिकारी नुमान शमशी ने सभी शिकायतों को लेकर कमेटी के लोगों से पूछताछ की। इसके साथ ही शिकायतकर्ता के बयान भी दर्ज किए। जांच अधिकारी अब वक्फ बोर्ड को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यूपी के हापुड़ जिले में 40 से ज्यादा परिवारों को बुलडोजर एक्शन का डर सताने लगा है। नगर पालिका की टीम ने गढ़ मुक्तेश्वर के इन परिवारों को घर खाली करने का नोटिस भेजा है। तस्वीरें गढ़ मुक्तेश्वर की इंदिरा नगर कॉलोनी की है, जहां पर रह रहे 41 परिवार खौफ के साये में जीने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों को डर है कि इनके घरों पर कभी भी नगर पालिका का बुलडोजर चल सकता है। दरअसल नगर पालिका का दावा है कि ये लोग तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा करके वहां मकान बना रहे हैं, इसलिए 41 परिवारों को नोटिस भेजकर अपने अपने मकान के कागजात चेक कराने को कहा गया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि वे 3-4 दशक से यहीं रह रहे हैं। कुछ लोगों को तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान बनाने के लिए सरकारी अनुदान भी मिला है। हम तो पैदा इसी कॉलोनी में हो गए। आज मेरी 30 साल उम्र है। 30 साल तो मुझे हो गए रहते हुए। मकान बना लिया था? नहीं, हमारा झोंपड़ा था, मकान हमारा सरकार की तरफ से बना है। नगर पालिका के नोटिस के बाद स्थानीय लोगों ने डीएम के सामने गुहार लगाई, जिसके बाद हापुड़ डीएम ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई, जो तालाब की जमीनों पर बने इन मकानों की जांच करेगी। हालांकि जांच रिपोर्ट आने पर नगर पालिका के इन नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई की आशंका ने इंदिरा नगर के इन परिवारों की नींद जरूर उड़ा दी है। हरियाणा के नूह में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम के साथ स्थानीय लोगों की यहां पर भिड़ंत हो गई। प्रशासन की टीम सरकारी जमीन पर कब्जे के बाद बनाई गई अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई करने के लिए यहां पहुंची थी और तभी भारी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और पुलिस प्रशासन की टीम के साथ भिड़ गए।
और देखते ही देखते पहले बहस शुरू हुई और फिर भीड़ ने अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला बोल दिया। घटना नूंह जिले के पुन्हाना इलाके में हुई, जहां सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध कॉलोनी बनाए जाने की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम बुलडोजर कार्रवाई करने पहुंची थी। इसी दौरान भीड़ ने प्रशासन की टीम पर पथराव किया और अवैध निर्माण गिराने गए बुलडोजर के शीशे भी तोड़ दिए। भीड़ के इस हमले में प्रशासन की टीम के कई लोगों को चोटें आईं, लेकिन इस हमले के बाद भी प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई जारी रही और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 2 एकड़ में बनाई गई अवैध कॉलोनी को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बिना इजाजत के कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही लोगों से अवैध कॉलोनियों में मकान न खरीदने की अपील की गई है।